आज हम लोग पढ़ते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसका मतलब होता है कि जिसको हम सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म हमने आपको बताया था, जैसे गो, फिर वेंट और गान। इसमें से हमने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज तो हम देख चुके हैं, अब हम इस वाले का यूज देखने जा रहे हैं। जैसे हमने लिखा शी वेंट टू स्कूल। इसकी मीनिंग हुई कि वह स्कूल गई। आई एंटर्ड इन द क्लास। इसका मतलब हुआ कि मैं क्लास में घुसा, मैं क्लास के अंदर गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। शी डांस्ड। उसका मतलब क्या हुआ कि उसने नाचा। आई sang ए सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया। ये सिंग का सिंग, फिर होता है sang, फिर होता है संग। तो हमने ये पास्ट फॉर्म यूज किया है। शी प्लेड वेरी वेल। मतलब हुआ कि उसने बहुत अच्छी तरह से खेला। माई ब्रदर completed his work। सॉरी, इसका मतलब हुआ कि मेरे ब्रदर ने काम कंप्लीट कर लिया। अब आपके लिए सेंटेंसेस हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला, वह आया। दूसरा, सीता दौड़ी। आपको वर्ब चाहिए तो वर्ब मैं प्रेजेंट फॉर्म बता रहा हूं, लाइक कम। इसका सेकंड फॉर्म हमने पढ़ाया हुआ है आपको, तो वो आपको याद रखना है या पीछे के वीडियोस देख करके देखना है। इसका फर्स्ट फॉर्म ये होता है रन। अब इसका पास्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अगला, मैंने खाया। वर्ब है यहाँ पर ईट, लेकिन ये फॉर्म प्रेजेंट है, ध्यान रखना। इसका सेकंड आपको पास्ट यूज करना है। अगला, बच्चे स्कूल गए। तो यहाँ पर वर्ब है गो। गो का सेकंड फॉर्म यूज करना है, तरीका हमने बताया हुआ है। अगला, चिड़िया उड़ी। तो आपको चिड़िया तो पता ही है, चिड़िया का प्लूरल है। उड़ी मतलब होता है, वर्ब होती है फ्लाई। फ्लाई का शायद सेकंड फॉर्म आपको नहीं पता है, तो फ्लाई का होता है फ्लू, फ्लोन। ये तीनों फॉर्म हमने बता दिया, ये इसका पास्ट फॉर्म है। तो इनको आपको इंग्लिश में करना है। इसके बाद इसका उल्टा हुई, शी रैन फास्ट। इसका आपको हिंदी लिखना है, वी डिड आवर वर्क। इसका भी हिंदी करना है, दे प्लेड ए गेम। हिंदी में लिखना है, वी एंजॉयड द लंच। अगला, माई सिस्टर डांस्ड
वेल। वेल का मतलब होता है अच्छी तरह। तो इन सब की आपको हिंदी करके देनी है। चलो अब अगली चीज देखते हैं, इसी का नगेशन, यानी हम सेंटेंस में नॉट लगा के देखेंगे। तो नगेशन बनाने के लिए रूल होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट और इसके बाद डिड नॉट लगाएंगे। डिड नॉट, डिड नॉट को आप शॉर्ट में भी लगा सकते हो चाहो तो, DIDN लगा करके टी लगा दो, डिडंट बन जाए, कोई भी एक लगाना है। इसके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, नॉट पास्ट। ठीक है, तो देखा जाए जैसे आई डिड नॉट गो, यहां देखो यहां मैंने वेंट नहीं लगाया है, इसका मतलब हुआ मैं नहीं गया। शी डिड नॉट प्ले, यहां पर भी प्लेड नहीं है, वह नहीं खेली। चिल्ड्रन डिड नॉट कम, बच्चे नहीं आए। माई ब्रदर डिड नॉट सिंग, मेरे भाई ने नहीं गाया। तो रूल समझ में आ गया होगा, तीन चीजें लगानी है, पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, इसके बाद प्रेजेंट फॉर्म, न कि पास्ट। प्रेजेंट आपको याद है ना, जैसे गो लिखते हैं फिर वेंट और गॉन, इसमें से ये वाला प्रेजेंट होता है, फिर ये पास्ट होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वी डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट गेट अप इन टाइम। यहां गेट अप का मतलब होता है उठना। वी डिड नॉट प्रे द गॉड, प्रे द गॉड का मतलब ईश्वर की प्रार्थना करना। अगला, द डॉग डिड नॉट बार्क, बार्क होता है भौंकना। अगला, माई ब्रदर डिड नॉट इनवाइट हिज फ्रेंड। तो इनकी आपको हिंदी करनी है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला, हम नहीं सोए। बच्चे नहीं गाए। सीता नहीं आई। हमने प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना करने के लिए होता है वर्ब प्रे, PRAY। अगला, मेरा भाई नहीं आया। तो इनको आपको, इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में करके भेजना है। थैंक यू।